धानापुर नामक गांव में एक अमीर आदमी सुमित सेठ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सुशांत था। वो बहुत घमंडी था। उसने कभी भी गरीबी नहीं देखी थी, इसलिए उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वह अक्सर गरीबों का मजाक उड़ाता था और उनकी मेहनत को कुछ नहीं समझता था। एक दिन सुमित सेठ ने सोचा कि सुशांत को असली जिंदगी का सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने उसे गांव के एक गरीब किसान विशाल काका के घर एक हफ्ते के लिए रहने के लिए भेज दिया। तभी सुशांत बोलता है, पापा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वहाँ पर ना लाइट है, ना पंखा है और ना ही गद्दे वाला बिस्तर है। मैं उन गरीबों के बीच कैसे रहूँगा? अरे बेटा, आज की ही तो सिर्फ बात है। कल मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा और हाँ, आते समय तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। ठीक है पापा, आप कहते हो तो चला ही जाता हूँ, लेकिन हाँ जल्दी आना। शाम होने तक आप आ जाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। उन गरीबों के घर में मैं कैसे रहूँगा शाम तक बिना लाइट बिना बिजली के? ठीक है मेरे बेटे, शाम तक मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर सुमित ने सुशांत को विशाल काका के घर छोड़ दिया। लेकिन सुशांत को नहीं पता था कि उसके पिता सुमित ने उसे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि एक हफ्ते के लिए छोड़ा था। सुशांत विशाल काका के घर पहुंचा। उसने विशाल काका से बोला, काका मुझे टीवी देखना है। क्या आपके घर में टीवी है? क्योंकि मेरे पापा शाम को आएंगे, तब तक मेरा टाइम पास कैसे होगा? विशाल के पास तो टीवी नहीं था। उन्होंने बोला, बेटा सुशांत, तुम्हारे पापा शाम को नहीं, अब एक हफ्ते बाद आएंगे। उन्होंने तुम्हें हमारे यहाँ पर एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ एक हफ्ते रहना पड़ेगा। सुशांत चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो गया। उसने विशाल काका से बोला, काका आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या मेरे पापा सच में मुझे एक हफ्ते बाद लेने आएंगे? लेकिन उन्होंने मेरे से बोला कि वो तो शाम तक मुझे लेने आ जाएंगे। डैड ने तो मुझे यहाँ पर फंसा दिया। अब मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। विशाल काका उसे बोलते हैं, देखो बेटा सुशांत, हमारे घर में 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से आता है। तुम्हारे पिता इसलिए मेरे यहाँ छोड़ कर गए हैं कि ताकि तुम्हें मेरे साथ मिलकर अपने खाने का बंदोबस्त कर सको। क्या? यानी कि मुझे आपके साथ काम करना पड़ेगा और अपने खाने का खुद ही बंदोबस्त करना पड़ेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। काम करना कौन सी बड़ी बात है, फावड़ा ही तो चलाना होता है खेतों में। लेकिन काका आपके घर में बिजली तो आती है ना? रात को मैं सोऊंगा कहाँ पर? मेरा बेड कहाँ पर है? बेटा हमारे घर में बेड तो नहीं है, हाँ ये चरपाई है, यहाँ तुम सो सकते हो। हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि हमारे घर में बेड लगे हों और टीवी लगी हो। हम लोगों का 2 वक्त का खाना भी जुटाने के लिए रात दिन खेतों में काम करना पड़ता है। इतना गरीबी में हम बेड कहाँ से लाएंगे? अब तुम्हें एक हफ्ते इसी चारपाई पर सोना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ पर सोऊंगा? काका आपका दिमाग खराब है क्या? बिना पंखे के यहाँ पर कैसे सोऊंगा? रात भर मच्छर काट कर मेरा शरीर फुला देंगे। क्या सचमुच में मुझे इसी चारपाई पर सोना पड़ेगा? हाँ बेटा, अब तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें यहीं पर सोना पड़ेगा और कल सुबह मेरे साथ खेतों में काम करना चलना पड़ेगा। तभी तुम अपने खाने का बंदोबस्त कर सकते हो। अगली सुबह हो गई। विशाल काका ने सुशांत को अपने साथ खेतों में ले गए, जहां पर उन्होंने उसको फावड़ा दिया। उससे विशाल काका ने खेतों में फावड़ा चलाना सिखाया। काम करते करते दोपहर हो गया। वो दोनों घर आ गए। सुशांत का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, पसीने से भीग चुका था, क्योंकि
उसने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतना कभी भी काम नहीं किया था। रोज वो विशाल काका के साथ खेतों में जाता, काम करता और शाम को अपने खाने का बंदोबस्त करता। जब तक वह उनके साथ खेतों में काम नहीं करता तब तक काका उसे खाना नहीं देते। अब सुशांत को धीरे धीरे समझ आ चुका था कि एक एक दाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, गरीबी में कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अब वो जो पहले गरीबों का मजाक उड़ाता था उसका भी हाल उन्हीं के जैसा हो गया था। उससे पहले पता नहीं था कि गरीब इतना मेहनत करते हैं एक एक दाने के लिए। अब उसे समझ आ गया था कि घर में बैठकर खाने में और बाहर खेतों में काम कर कर खाने में क्या अंतर होता है, कितनी मेहनत लगती है। सुशांत को अब विशाल काका के साथ काम करने में भी और मज़ा आ रहा था और उसे उनसे लगाव भी हो गया था। उसे उनके साथ काम करते करते इतना लगाव हो गया था कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था कि कब दिन बीत गया। कुछ दिन बीत गए। सुमित अपने घर में अपनी पत्नी के साथ था। उसकी पत्नी उससे बोलती है कि बहुत दिन हो चुके हैं, सुशांत विशाल काका के घर पर है, आप उसको ले आओ। सुमित बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो ले आता हूँ। और अब तक तो उससे पता चल ही गया होगा कि पैसा कमाना कितना परिश्रम का काम है। सुमित तुरंत विशाल काका के घर की ओर चल देता है। वहां पर पहुंचता है जहां पर विशाल काका और सुमित रहते हैं। विशाल काका अपने चारपाई पर बैठकर सुशांत को कुछ बता रहे होते हैं। सुशांत अपने पिता को देखकर खुश हो जाता है। पापा, आप मुझे लेने आ गए। आप मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं बहुत रोया था उस दिन। हाँ मेरे बेटा, तुझे छोड़कर इसलिए तो गया था ताकि तू काका के साथ रहकर यह समझ सके कि पैसे को कितनी मेहनत से और ईमानदारी से कमाया जाता है। सुशांत अपने पिता सुमित के साथ घर जाने लगता है। वो काका से बोलता है, काका मैं फिर कुछ दिन बाद आपके यहाँ रहने के लिए आऊँगा। मैं हर हफ्ते आपके यहाँ रहने के लिए आया करूँगा। काका बोले, ठीक है बेटा, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हें देर हो रही है। सुशांत अपने पिता के साथ जा रहा था, लेकिन थोड़ा वो दुखी भी था कि इतने वक्त उसने काका के साथ बिताया और अब उन्हें छोड़कर जा रहा है। सुशांत सीख चुका था कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और आपसी प्रेम होती है। हमें किसी का गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बल्कि उनके संघर्ष से सीख लेनी चाहिए।